हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रोइंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले 0 to 1 बुक के बारे में, जिसके ऑथर है पीटर थिल। इन्होंने एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल स्टार्ट किया है और पीटर थिल ने इस बुक को ब्लैक मास्टर के साथ मिलकर लिखा है। यह बुक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक में से एक है। यह एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि आपको बताएगी कि अगर आपको एक स्टार्टअप करना है तो जीरो लेवल से उसे कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इस बुक का टाइटल को समझते हैं। यह बुक आपको शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। 0 to 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक का सफर करना। इस बुक में पीटर थिल ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपने एक्सपीरियंस की बात की है। ऑथर ने बताया कि हम अपने बिजनेस को 2 डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहला 1 से n की तरफ और दूसरा 0 से 1 की तरफ। 1 दिखाता है कि आपके आसपास सब कुछ का मौजूद होना, जबकि 0 हमें यह बताता है कि हमारे आसपास कुछ भी मौजूद ना होना। मान लीजिए कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सी ऐसी कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल बनाती है। यहाँ सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है। आपको इस मार्केट में सब कुछ पता है। टायर कैसी होनी चाहिए, टायर कहाँ मिलता है, मोटरसाइकिल का डिजाइन कैसा होना चाहिए और कौन सा जगह पर यह ज्यादा बिकता है और इसका कितना बड़ा मार्केट है, फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन सा टूल्स चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल बेचने या बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 से n की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हम स्कूल में 1 से 2 क्लास में जाते हैं। मतलब कि जो चीज की फैक्ट्री मार्केट में पहले से अवेलेबल है, आप उसी चीज को कॉपी कर रहे हैं। सीधा शब्दों में कहा जाए तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि उस काम को करने का आपके आसपास पूरा नॉलेज हो। तो आप इस केस में 1 से n की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप इनोवेट करके आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं था, तब आप इस केस में 0 से 1 की डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करेंगे जो मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं हो, तो इस केस में आपको नहीं पता होगा कि यह काम कैसे करना है। आपको यह भी चिंता होगा कि यह सक्सेसफुल होगा या नहीं। लेकिन एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको 0 से 1 की डायरेक्शन में ही जाना होगा। अब हम मोनोपोली को समझते हैं कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। आप चिंता मत करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा लेसन को कवर करने वाला हूँ। बस आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। पीटर थिल ने जब पेपाल की शुरुआत की तो मार्केट में किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी सर्विस बनेगा जो कि पूरे दुनिया में पेमेंट सिस्टम को बिल्कुल आसान ही बना देगी। दूसरे लोग इस डायरेक्शन में सोचने में सक्षम ही नहीं थे। इसलिए पेपाल की आज मार्केट में मोनोपोली है और बिजनेस फुल स्पीड में तभी ग्रो करता है जब मार्केट में मोनोपोली हो। मोनोपोली का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना दबदबा बनाना। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास ऐसा फोन है जो कि मार्केट में और किसी के पास वह फोन नहीं है, तो जिसे भी वह फोन खरीदना होगा वह मेरे पास ही आएगा, क्योंकि मार्केट में और किसी के पास वह फोन है ही नहीं। तो इसे ही हम मोनोपोली कहते हैं। वही हम परफेक्ट कंपटीशन को सिंपल भाषा में जाने तो इसमें अल्टीमेट सेलर्स होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मार्केट में ऐसा फोन है जो कि अल्टीमेट सेलर्स के पास वह फोन अवेलेबल है और सभी वही फोन बेच रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा होता है। और इसमें यह भी होता है कि फोन का जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस पर आपको भी बेचना पड़ता है। आप उस फोन का प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो वह कस्टमर दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट उसे कम दामों में वहां मिल रहा है। इस केस में सभी सेलर्स को मार्केट के साथ चलना पड़ता है। में पढ़ाया जाता है कि मोनोपोली जो है कस्टमर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि कस्टमर को मोनोपोलिस्ट की मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती है। मोनोपोली के कारण दूसरे छोटे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। वही परफेक्ट कंपटीशन में कीमतें भी कंट्रोल में होता है और इसमें प्रॉफिट भी सब बराबर कमाते हैं। मोनोपोली ऐसे ही नहीं बन जाती है। जब कोई बिजनेस अच्छे क्वालिटी का सामान बेचता है तभी तो कस्टमर दूसरे सस्ते प्रोडक्ट की जगह उस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। एप्पल कंपनी इसका जीता जागता उदाहरण है। मोनोपोली बनाए रखने के लिए लगातार अच्छे प्रोडक्ट बनाने रहने पड़ते हैं। अगर ये लगातार अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कोई छोटा सा बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट बनाकर मोनोपोली को हटा सकता है। इसलिए मोनोपोली वैसे ही नहीं बन जाते हैं जो कि एक बार प्रोडक्ट बनाने के बाद निश्चित रहते हैं। हर बिजनेस को हमेशा एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोशिश में रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल की। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस के बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक लिमिट के बाद बड़ा होना बंद हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाएगा। आपके बिजनेस में इकोनॉमी ऑफ स्केल ऐसी होनी चाहिए, उसकी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहे लेकिन बिजनेस स्केल भी होता रहे। इसी चीज के लिए हमने ई बुक्स का एग्जाम्पल भी देखा था। एक नॉर्मल किताबों का पब्लिशर किताबों की फिजिकल कॉपी छापेगा जो कि एक लिमिटेड मार्केट में ही अवेलेबल होंगे। अगर उसके किताबों की डिमांड ज्यादा बढ़ती हुई है तो उसको और किताबें छापनी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। वही जो पब्लिशर ई बुक सेल करेगा तब उसकी ई बुक दुनिया में कहीं भी खरीदी जा सकेगी। ज्यादा डिमांड होने पर ना कभी उसका स्टॉक खत्म होगा और ना ही उसे दोबारा से किताबें छापनी पड़ेगी। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल
आपको भी अपने बिजनेस में रखनी चाहिए। अब हम नेटवर्क इफेक्ट को समझते हैं। नेटवर्क इफेक्ट वह फेनोमेना होता है जिससे कि एक प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा यूजर्स बढ़ते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसा कि फेसबुक, इसमें बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं, बाकी लोगों के जुड़ने के बाद उसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेटर होता गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा यह होता है कि अगर अब कोई दूसरा सोशल नेटवर्क लॉन्च होगा तो वह इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क तो फेसबुक पर है। बिल्कुल इसी तरह से आप व्हाट्सएप चलाना भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांड के बारे में। आपका बिजनेस का ब्रांड होना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रांड आपके बिजनेस का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग आपकी कंपनी को ब्रांड से जानते हैं। बट ब्रांड बनाने से पहले याद रखना कि आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब होगा तो आप उस प्रोडक्ट का कितना ही मार्केटिंग करवा ले, मगर इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांड से पहले आपका प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। आप अगर 0 से 1 की तरफ जाना चाहते हो तो आपको दुनिया में एक ऐसी चीज़ का इन्वेंट करना होगा जो कि उस चीज़ को दुनिया में किसी ने इन्वेंट ही नहीं किया हो, और वह चीज़ करने का ख्याल आपके अलावा किसी के दिमाग में नहीं आया हो। इस केस में अगर आप उस चीज़ का इन्वेंट करते हैं तो आप 0 से 1 की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी लोगों को नीड है और वह उसे पसंद भी करते हैं, तो तभी आप इस केस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप एक ऐसा चीज़ का इन्वेंट कर रहे हैं जिसकी लोगों को उस चीज़ का नीड ही नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप उस काम में फेल हो जाओगे, क्योंकि उस चीज़ का किसी को नीड ही नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा है क्यों? जब उसे ज़रूरत नहीं है तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आप इस बात का याद रखें कि मार्केट में जिसकी नीड हो उसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि मार्केट में जिसकी नीड ना हो उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आप अपने आप से यह 7 सवाल कीजिए जो कि ऑथर ने बताया है। नंबर 1, क्या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो कि बाकी के प्रोडक्ट से कई गुना बेहतर है? नंबर 2, क्या यह सही समय है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने का? कहीं आप समय से पहले या समय से आगे तो नहीं चल रहे हैं? नंबर 3, छोटे से बिजनेस सही, क्या आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? नंबर 4, क्या आपके साथ जो टीम है वह आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही टीम है? नंबर 5, क्या आपके पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर व डिस्ट्रीब्यूट करने का सही प्लान है? नंबर 6, क्या आपका बिजनेस आगे आने वाले 10 से 20 साल तक अपनी पोजीशन पर बना रहेगा? नंबर 7, क्या आपने एक ऐसा आइडिया ढूंढ लिया है जिस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है? पीटर थिल ये भी कहते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री हो, किसी बड़े बिजनेस के लिए ये सभी बातों को ध्यान में रख के, अगर आपके पास इन सभी सवालों के अच्छे जवाब नहीं है तो आपके बिजनेस फेल हो सकते हैं। अगर आप ये सभी सवालों के सही जवाब दिए तो आपके बिजनेस सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर आपके पास इन सभी सवालों में से 5 या 6 जवाब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।